जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है, पत्थर के नीचे बंजारन का छोटा गुप्तधन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाइयों देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो मैं आपको जानकारी देता हूँ बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। ऐसी सही जानकारी आपको कहीं दूसरी जगह पर सुनने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और भाइयों देखिए, जो गुप्तधन के बारे में हमेशा मैं आपको जानकारी देता हूँ, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि गुप्तधन के बारे में समझ में बहुत सी अफवाहें होती है, बहुत सी चर्चा होती है, और क्या सच है क्या झूठ है, इसके बारे में सही मैं जानकारी का विश्लेषण आपके सामने करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में बैंक लॉकर नहीं थे, पैसा सोना चांदी रखने की कोई जगह नहीं थी। तो जो गरीब लोग थे पहले ज़माने में, जो जंगल में रहते थे, जैसे बंजारन लोग, गाय चराने वाले गोपाल लोग, अभी जो लोग जंगल में रहते तो पहले ज़माने में बैंक लॉकर तो नहीं थे, और उनका कोई घर भी नहीं था, कोई खेत भी नहीं था, आज यहाँ कल वहाँ। तो ऐसे लोग क्या करते थे कि दिन भर कहीं पर, जो बंजारन लोग थे दिन भर कहीं काम करने को जाते थे, या फिर कहीं अपने जो उनकी जो झोपड़ियाँ थी वो झोपड़ियाँ छोड़ कर के दूसरी जगह पे जाते थे। अभी छोटा मोटा जो दिन भर वो काम करते थे, जो जो कुछ उनको पैसे मिलते थे, तो रखने के लिए वो क्या करते थे कि छोटा गुप्त धन का इस्तेमाल करते थे। छोटा गुप्त धन यानी बहुत ही छोटा रहता है। हर रोज़ उनको जो पैसा बार बार निकालने, जैसे अभी हमारे आज के ज़माने में जैसे हमारा बटुआ है, हमारा पॉकेट है, ठीक है, या फिर किसी घर में छोटा सा कोई तिजोरी होती है जो हमें रोज़ हमें उसमें से पैसा निकालना पड़ता है, उसमें रखना पड़ता है, उसे छोटा गुप्त धन कहते हैं। तो वैसे ही वो बंजारन लोग क्या करते थे कि छोटा गुप्त धन का इस्तेमाल करते थे। वो अगर कहीं जाते थे तो किसी पत्थर के अंदर, किसी पत्थर के नीचे वो धन को छुपा देते थे, कि मतलब वो जाने के बाद में अगर कोई चोर भी वहाँ पे आ जाए, कोई छोटा मोटा चोर, तो उनको, उस चोर को वहाँ पे कुछ ना मिले। तो ये भाइयों देखिए, अभी जो पहला जो ज़माना था, आज के ज़माने में जो कागज़ के नोट है, आप देखते हैं कि 100 का, 200 का, 500 का जो नोट है अभी कागज़ का, लेकिन पहले ज़माने में सोने की, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो ये छोटा जो आज का गुप्तधन है, बंजारन का गुप्तधन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये कहानी लगभग 70-80 साल पुरानी कहानी है, हमारे दादा गुरु ने हमें सुनाई थी। तो देखिए क्या होता है कि जो अभी ये जो पहला ज़माना है, दुनिया का परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले जो जंगल थे, अभी खेत बन गए, खेत के जंगल बन गए, गांव के जंगल बन गए, जंगल के गांव बन गए। ये परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन जो हमारे दादा गुरु ने एक हमें कहानी सुनाई थी, तो एक महिला थी, उसके जीवन में गुप्त धन का युग था, और वो मजदूरी करने के लिए दूसरे लोगों के खेत में काम करने को जाती थी। तो वो जाती थी, लेकिन उसके जीवन में जो गुप्त धन का योग था उसको भी वो मालूम नहीं था, ठीक है। लेकिन इसका जो राज है वो कहा, कब उसको पता चला भाई हो, कि एक दिन वो महिला, उसके पास में एक खेत था, एक व्यक्ति का, उसके गांव के व्यक्ति था, उसके खेत में काम करने को गई। और दोपहर के समय में उसको, जो अपनी जो खेत की जो बॉर्डर होती है, जो चारों बाजू की जो सीमा होती है, तो खेत के दक्षिण बाजू की जो सीमा थी, जो बॉर्डर थी, वो खेत पर उसको एक महिला ऐसी हरी जो साड़ी होती है वो पहन के खड़ी, उसको ऐसी दिख रही थी। और उसके गले में बहुत से जेवर थे, बहुत सी सोना चांदी था, उसके नाक में नथ थी। तो उसको उसको बार बार वहाँ पे दिखाई दे रही थी। लेकिन वो महिला खेत में, दूसरे के खेत में काम करने गई थी, तो उसको लगा ये कोई खेत की मालकिन होगी, या फिर अगल बगल के खेत की कोई मालकिन होगी। तो उसने उस पर उतना कोई ध्यान नहीं दिया, और वो फिर घर पे शाम को काम खत्म होने के बाद वो महिला घर पे वापस आ गई। और दूसरे दिन वो महिला फिर उसी खेत में काम करने गई। दूसरे दिन भी उसको वही हरी साड़ी वाली महिला, उसको जो अपना खेत की जो बॉर्डर होती है, खेत के बॉर्डर पर उसको दिखी। ऐसा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसा 3 दिन हुआ। तो एक दिन वो जो महिला थी, वो खेत के मालिक को फिर बोलने लगी कि मैं रोज़ यहाँ पे काम करने को आती हूँ, और मेरे कोई महिला यहाँ पे बार बार दिखती है। ये कौन, आपकी पत्नी है, कोई मालकिन है, या कोई कोई पड़ोस की है? ये बहुत ही मतलब नई साड़ी पहन के आती है, इसके गले में बहुत गहने हैं। तो खेत का मालिक बोला, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, और ऐसी कोई मालकिन भी नहीं है, और कोई महिला भी नहीं है। तो जब तुमको अगर दोबारा दिखाई दे तो मेरे को बता देना। तो वो महिला फिर बहुत रहस्यमय हो गई। उसको लगा कि मेरे को तो रोज़ ये महिला दिखती है, और खेत का मालिक तो बोल रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई खेत की मालकिन भी नहीं है, तो फिर ये कौन हो सकती है। फिर चौथे दिन वो महिला फिर से खेत में काम करने को गई।
तो उसको फिर से दिखी, ठीक है। लेकिन वो चौथे दिन जब वो उसको दिखी तो वो कैसे समय पर दिखी थी, दोपहर के समय में खेत में जो मजदूर जो काम करते हैं उनको छुट्टी होती है आधा घंटे खाना खाने को। तो वो जो महिला क्या कर रही थी, हावी वहाँ पे एक पानी का कुआं था, वहाँ पर पानी लाने को गई थी और वहाँ पर ही उसको जो हरे साड़ी वाली जो महिला उसको दिख गई। तो दिख गई तो वो डर गई। क्यों डर गई? कि वो खेत मालिक ने पहले कहा था ऐसी कोई महिला यहाँ पे नहीं है। तो इसको लगा ये कोई आत्मा हो सकती है, कोई भूत हो सकती है, कोई देवी हो सकती है, वो डर गई। तो जो सामने उसको जो महिला दिखी थी हरी साड़ी में, तो वो उसको बोलने लगी, वो जो मजदूर थी खेत की, उसको कि तुम डरो मत, यहाँ पे जो मेरा कुछ छोटा गुप्त धन है, तुम इसको निकाल लो। तुम ये जो खेत में काम करने को आई हो, यहाँ पर तुम्हारा छोटा धन है, तुम्हारे भाग्य में, तुम इसको लेके जाओ। ये धन पे ऊपर जो शक्ति है वो शक्तिमय हो। ऐसा वो महिला बोली और वहाँ से गायब हो गई। और गायब होने के बाद में अभी देखिए, पहले ज़माने के जो लोग थे भाई, वो बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही भोले थे। आज के ज़माने के लोग बहुत ही होशियार है। आज के जो छोटे नन्हे बच्चे भाई वो भी बहुत ही होशियार है, ठीक है। लेकिन पहला ज़माना ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में जब तक लोगों की 20, 25, 40 उम्र नहीं होती तब तक वो भोले रहते थे और बहुत ईमानदार थे, वफादार थे। तो जो मजदूर जो महिला थी खेत में काम करने वाली, जो उसको जो बार बार वो शक्ति दिखाई देती थी, तो उसने खेत के मालिक को बता दिया कि भाई मेरे को ये फिर से महिला दिखी और वो महिला ने जो शक्ति ने मेरे को ये ऐसा ऐसा बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा धन है। तो जो खेत का जो मालिक था उसने क्या किया, चुपके से वहाँ पे उसने जगह दिखा दी, भाई तुम्हें जो शक्ति ने जगह दिखाई है कौन सी जगह है। उससे उस जगह का भी उसने राज जान लिया और जगह भी वो खेत के मालिक ने पहचान ली। और सब वो मजदूर को उसने दोपहर को ही घर को भेज दिया, बोले जाओ आज दोपहर से आपको छुट्टी है, मेरे को काम आ गया। और उसके बाद में वो खेत के मालिक ने वो छोटा गुप्त धन था वो निकाल लिया। अभी बात ऐसी हो गई कि शक्ति देना चाहती थी वो महिला को, महिला ने बताया खेत के मालिक को, और खेत के मालिक ने चुपके से निकाल के वो महिला को धोखा दे दिया, मजदूर महिला को। लेकिन शक्ति फिर रुष्ट हो गई। शक्ति ने क्या किया कि जो महिला थी जो जिसको देना चाहती थी उसको ही शक्ति ने फिर पकड़ लिया और वो महिला को तेज बुखार आ गया। इतना बुखार आ गया कि जैसे 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जैसे अब वो मर जाए, इतना उसको बुखार आ गया। तो जो हमारे दादा गुरु थे उनका शिष्य उस गांव में था। तो शिष्य ने फिर उस महिला को देखा कि इसको बुखार क्यों आया है, क्या है। तो उसने पहचान लिया कि ऐसे ऐसी कुछ इसके साथ घटना हुई है। और फिर उसने हमारे दादा गुरु से कांटेक्ट किया। फिर दादा गुरु हमारे उस गांव में गए थे। तो दादा गुरु ने देखा कि इसको धन की शक्ति ने संकेत दिए थे, शक्ति इसको धन देना चाहती थी, लेकिन इसने खेत के मालिक को बताया और खेत के मालिक ने उसका फ़ायदा ले लिया। अभी जो हुआ सो हुआ। अभी जिसको धन मिला वो थोड़ी धन वापस देगा, और ये कोई वापस देने वाली थोड़ी बात है भाई वो। तो फिर वो दादा गुरु ने उसका बंधन कर दिया और कुछ उसको दवा भी दी, जो आयुर्वेदिक दवाई होती। पहले ज़माने में कोई हॉस्पिटल नहीं थी, तो उसको आयुर्वेदिक दवाई दी और उस महिला को अच्छा किया। ये ऐसी बातें होती है भाइयों कि किसी के नसीब में होता है। अगर वो व्यक्ति थोड़ा होशियार है तो उसका लाभ ले पाएगा, नहीं तो उसके नसीब सा कोई दूसरा, कोई लालची व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति अगर है तो वो क्या करता है कि उसका नसीब सा दूसरा कोई व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है और उसका जो नसीब का जो कुछ धन है वो चुरा के चला जाता है। तो हर बात को आपको ध्यान में रखना है कि भाइयों की अच्छे गुरु की सलाह लेनी है, अच्छे तांत्रिक की सलाह लेनी है। कभी कभी अगर स्वार्थी धोखेबाज लोग आपको मिल गए तो आपका नसीब का धन है सारा वो लेके चले जाएंगे। तो हमेशा अच्छा गुरु करिए, अच्छे गुरु की सलाह लीजिए। गुरु ऐसा करिए कि जिसके पास में इंद्रजाल विद्या हो, नारायणी विद्या हो, ऐसा गुरु आपकी मदद कर सकता है, ऐसा ही गुरु करिए। और जिसके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, ये गुरु हमेशा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास में जो ज्ञान होता है बहुत बड़ी मात्रा में होता है भाई। तो ये ऐसी बातें होती है भाइयों। ये जो कहानियाँ, ये पहले ज़माने की कहानियाँ, लेकिन आज भी कभी कभी कई लोगों को संकेत मिलते हैं, लोग समझ नहीं पाते और छोटे मोटे तांत्रिक के पास में जाते हैं। छोटे मोटे तांत्रिक उनका भटकाव कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति की सलाह लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है तो आप उस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन भाई जो चैनल की फीस है आपको लागू रहेगी, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत सा खर्चा लगता है यूट्यूब चैनल को। इसी वजह जो चैनल की फ़ीस होती है हम आपसे लेते हैं। अगर आपको आज का अपना वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।